अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैरों को पकड़ें अचानक, प्राण को कसलें कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। दोस्तों, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द पश्चिम ब्रॉडकास्ट। देखिए, आज जिस मैं कविता की बात करने वाला हूँ, ये कविता बचपन में मैंने शायद 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ी थी और तब से मेरे साथ रह गई। जब भी मैं पहाड़ों में जाता हूँ या जंगलों में जाता हूँ या कभी भी मैं प्रकृति के थोड़ा करीब जाता हूँ, ये कविता उतर के आई जाती है। तो आज इस कविता की बात करेंगे। कविता का शीर्षक है सतपुड़ा के घने जंगल। ये कविता हिंदी साहित्य के बहुत ही महान साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। कहा जाता है कि ये कविता उन्होंने होशंगाबाद के पास की जो पहाड़ियाँ, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, पहाड़ी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद जो सतपुड़ा के जो रिज़र्व है, जो फॉरेस्ट रिज़र्व है, वो वहीं पर है। तो वहाँ पर बैठ के उन्होंने ये कविता लिखी थी और 1939 में उनका एक संग्रह छपा था, उसमें ये कविता आई थी। बहुत ही प्रसिद्ध हुई ये कविता। मेरे ख़्याल से जो हिंदी का पाठ्यक्रम है भारत में, उसमें भी ये शामिल की गई है कई कक्षाओं में, और उस दृष्टि से ये कविता भी काफ़ी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हो जाती है, तो काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं। मुझे ये कविता पर्सनली बहुत ही पसंद है, क्योंकि अगर आप प्रकृति की बात करते हैं, अगर आप नेचर की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इस कविता में जंगलों का मानवीकरण किया है। उसको एक मानव की दृष्टि से दिखाया है जंगल को, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसका चित्रण किया है उन्होंने, एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से किया है। पहली लाइन में ही वो समझ में आ जाता है कि वो आप अभी जब मैं पढ़ूँगा तो आप देखेंगे। तो ये कविता बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खूबसूरत है, साहित्यिक दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी और पढ़ने की भी दृष्टि से। उसकी जो लय है, उसकी जो मीटरिंग है, वो पढ़ने में भी बहुत ही आसान बना देती है कविता। उस वजह से और मुझे ये काफ़ी पसंद आती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही हम कुछ छोटे बड़े नगीने साहित्य के, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी साहित्य के नगीने आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ सतपुड़ा के घने जंगल बाय भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के घने जंगल। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैरों को पकड़ें अचानक, प्राण को कसलें कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सिर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर, वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगमगत से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर
चार मुर्गे चार तीतर। अब देखिए कौन रहता है इन जंगलों में। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती मत्त करती बास आती। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल। झूमते बन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र।